मिश्रा जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मिश्रा जी मैं आपसे करना चाहूंगा। बतौर जर्नलिस्ट किस तरीके से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दो टूक जवाब को देखते हैं और इसके बाद पाकिस्तान की ओर से जो नापाक हरकतें की जा रही थी उसमें क्या आपको लगता है कि कोई कमी आएगी या पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा? देखिए, मोदी जी का ये जो भाषण रहा है लाल किले की प्राचीर से, जी स्वतंत्र भारत के इतिहास में न भूतो न भविष्यत, जिस तेवर के साथ, जिन जिन तथ्यों के साथ मोदी जी ने अपनी बात को रखा है, ये भारत की मिट्टी का जेनेटिक्स है। जी ये भारत का असली चरित्र है। सामने आकर के खुल के जो है चीजों को साफ साफ कर दिया। मैं आपको उदाहरण देता हूं। परशुराम ने जब चेतावनी दी थी राम को, तो राम ने बड़ी विनम्रता से बोला था कि अगर युद्ध के लिए कोई हमें ललकारे तो हम सामना करने के लिए जरूर आते हैं। महाभारत में जब चक्रव्यूह की रचना की गई थी तो चक्रव्यूह तोड़ना किसी को आता नहीं था, तो अभिमन्यु ने बीड़ा उठाया था, यानी मैदान छोड़ के कोई भागा नहीं था। इसके पहले 60-70 सालों तक क्या हुआ? अमन की आशा, चमन की आशा, सेक्युलरिज्म, मोहब्बत चल रही है, शायरी पढ़ रहे हैं और क्या क्या चीजें हो रही हैं। उससे देश का चरित्र बनता है। मोदी जी ने जो आज तेवर दिखाए, जो बातें बोली, जिस तरीके से तथ्यों को रखा, और उदाहरण देखिए, महाराणा प्रताप संकटों से घिरे थे, उनका चरित्र क्या था? क्या उन्होंने समझौता किया? शिवाजी महाराज को चुनौती दी गई थी तो उसका सामना उन्होंने खुल के किया। भारत माता के सपूतों का यह असली चरित्र है जो आज मोदी जी ने दिखाया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। बातें इसी तरीके से होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए। हमारा विजन, हमारा उद्देश्य क्या है, देशवासियों को और देश के बाहर दुनिया को पता होना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। इसके रास्ते पे हम चल रहे हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपने ही उसने पहला अटैक किया था, न सुधरा था न सुधरेगा। और केवल पाकिस्तान ही नहीं, ऐसे मुमालिक, ऐसे देश जहां पे माहौल या कौम पाकिस्तान जैसी है, धर्म पाकिस्तान जैसा है, उनसे ऑलमोस्ट हमें जो है अलर्ट रहना चाहिए। इंक्लूडिंग मैं चीन की बात कर रहा हूं। चीन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। जी आज ये जो ललकार मिली है पाकिस्तान के साथ चीन, और चीन के साथ पूरा वैश्विक समुदाय जो भारत के विरोध में खड़ा रहता था, कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के नाम पे ब्लैकमेल करते थे कि हम आपको कावेरी इंजन नहीं देंगे, आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। ठीक है। कभी से शर्तें ऐसी रखते थे कि सोना गिरवी रखो, कभी फोर्स के साथ बिल्कुल बिल्कुल ब्लैकमेलिंग बिल्कुल करते मिश्रा जी, थे, बिल्कुल ठीक है आपने कि आतंकवादी भेज समय के समय जो है ब्लैकमेलिंग वो करते अब थे। बदलता हुआ नजर आ रहा है। मैं रुक करूंगा। मिश्रा जी मैं आपका रुक करूंगा। जिस तरीके से हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं उसका सीधा असर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों में होता नजर आया, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल और ये है जो पॉइंट को ही बातें हैं कुछ जिस तरीके से पीएम मोदी ने जेट इंजन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के जो युवा हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो कामगार लोग हैं, मैं उनसे ये कहता हूं कि आने वाले समय में भारत में भी भारत का अपना जेट इंजन हो। बिल्कुल। देखिए, क्रायोजेनिक इंजन जब राजीव गांधी जी लेने गए थे तो अमेरिका ने मना कर दिया था, और अमेरिका ने रशिया को भी प्रेशर डाल के दिलवाने से मना कर दिया था। मैंने आपको एक शब्द बोला इसके पहले कि ब्लैकमेलिंग कई तरह की होती है। चलिए, पाकिस्तान परमाणु बम की ब्लैकमेलिंग करता है, इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग भी सुपर पावर्स और वर्ल्ड बैंक वगैरह करते रहते हैं। आपको वो कर्ज वगैरह बहुत महंगे देते हैं, मार्केट ओपन करने के लिए प्रेशर डालते हैं। अभी जो किसानों की नीति को लेके बात मोदी जी चल रहे हैं, अमेरिका वही चीज तो कर रहा है। टेक्नोलॉजी देने के मामले में ब्लैकमेलिंग होती है, कुछ ना कुछ बगैर लिए हुए और बहुत ऊंचे दाम उसके जो है लिए जाते हैं। तो ब्लैकमेलिंग किसी भी तरीके, क्रायोजेनिक इंजन देना, कावेरी जी इंजन, जेट इंजन वगैरह बनाना, ये उस ब्लैकमेलिंग का मुंह तोड़ जवाब है। कि जो टेक्नोलॉजिकल ब्लैकमेलिंग अभी तक होती थी, अमेरिका वगैरह करते थे, अब वो हम नहीं सहेंगे। केवल युद्ध या परमाणु बम की जो ब्लैकमेलिंग होती थी, बात उसकी नहीं है। इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग सबसे बड़ी ब्लैकमेलिंग है, जो जल्दी महसूस नहीं होती है लेकिन लॉन्ग टर्म में महसूस होती है। और बड़े देशों का ये शगल रहा है, इंक्लूडिंग चाइना की भी अगर मैं बात करूं। भाई, बड़े देश अमेरिका आपके साथ सीधे युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, तो वो आपको ब्लैकमेल कैसे करेंगे? टेक्नोलॉजी, जी इकोनॉमी, कुछ विषम परिस्थितियां आपके खिलाफ बिल्कुल खड़ा कर देंगे, जैसे बांग्लादेश में खड़ा कर दिया, पाकिस्तान को सपोर्ट देना। कुल बिल्कुल। मिला के देखिए, त्यागी जी जो बोल रहे थे
मेरे बोल रहे थे किसी एक को जेल में डाल दीजिए। अरे सर, एक ईडी की नोटिस गई है, उसमें तो आप लोग हल्ला मचा देते हैं कि लोकतंत्र बर्बाद हो गया, लोकतंत्र लुट गया। बिल्कुल जेल में डाल देंगे तो क्या होगा। शुरुआत हो गई है, धीरे धीरे करके भारत वापस अपने चाल और चरित्र बिल्कुल। पे आ मिश्रा जी, रहा बड़ी है। बात आपने कही है। मिश्रा जी, मेरे कहने का ये बड़ी मतलब बात ये आपने कही है कि शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत होने के बाद जिस तरीके से आपने कही, ये बड़ी बात है। समय का मैं जल्दी से एक रिएक्शन निपुण जी का भी लेना चाहूंगा। निपुण जी, एक पॉइंट और था, वो था पीएम मोदी ने जो जिक्र किया नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन का। ये भी एक काफी ही महत्वपूर्ण पॉइंट था और इसे साफ तौर पर अमेरिका के लिए भी एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि भारत की जो निर्भरता खनिजों को लेकर, भारत की जो निर्भरता पेट्रोलियम को लेकर, पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर, कच्चे तेल को लेकर दूसरे देशों पर है, वो भी कम होती नजर आएगी। देखिए अभिषेक जी, हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर, प्रधानमंत्री का कहना ये भी है। और जब से हम देखें डी ग्लोबलाइजेशन, अमेरिका जैसे देश ने खुद शुरुआत की, तो हम भी उसका एक हिस्सा है कि हम भी अपने आप को क्या करेंगे, आत्मनिर्भर करेंगे। और भारत केवल आज पेट्रोलियम वगैरह पर ही नहीं, हम नए नए सोर्सेज को देख रहे हैं, नए नए तरीकों को। आप देखिए सोलर एनर्जी की बात हम लोग कर रहे हैं, इसके अलावा जो नई तरह के एनर्जी की रिसोर्सेज। और आपने देखा होगा पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर पूरी दुनिया जो परेशान है, हम भी क्या करेंगे, उसको रिसर्च करेंगे और अभी बहुत सारी जगह, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वहां पर अभी बिल्कुल निपुण जी, बिल्कुल ठीक है आपने। सर, मैं लौटूंगा आपके पास और लौटूंगा, हमारे 2 सर्वे की रिपोर्ट निकल कर सामने आई, जल्दी से अपने दर्शकों को वो भी बता देते हैं। और हमने अपने सर्वे में चौथा सवाल पूछा था कि क्या अमेरिका की शाह पर पाकिस्तान अकड़ रहा है, अमेरिका की शाह पर पाकिस्तान अकड़ रहा है। इसको लेकर 82% लोगों का मानना था कि हाँ, और 10% लोग ना कहते नजर आए, 8% लोग ना कंफ्यूज नजर आए, उनका कहना था कुछ कह नहीं सकते इस विषय पर। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने सर्वे में चौथा सवाल पूछा था। अब बात करते हैं 5वें सवाल को लेकर कि क्या भारत अब कूटनीति के जरिए यूएसए और पाकिस्तान को जवाब देगा। इसमें 78% लोगों ने कहा हाँ, 12% लोगों ने कहा ना और 10% लोग कंफ्यूज नजर आए, उन्होंने कहा कि कुछ कह नहीं सकते इस विषय पर। इस तरीके से हमने सर्वे किया और हमारे सर्वे में ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तीनों मेहमान बने हैं हमारे साथ। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करूंगा, समय बड़ा कम है, जल्दी से 1 मिनट के अंदर ही मैं आपसे जवाब चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि अब ये समय है कि पाकिस्तान और अमेरिका को केवल कूटनीतिक तरीके से जवाब दिया जाए? जी हाँ, केवल नहीं, कूटनीतिक तरीके से भी दिया जाए। और कूटनीतिक तरीके से देने के लिए पहले तो अपनी क्षमता को ये समझे कि एक समय था जब हम अमेरिका से गेहूं मांगते थे, उसने नहीं दिया, हमने हरित क्रांति कर दी। जब हमने 1998 में पोखरण बम ब्लास्ट किया, उसने सैंक्शन लगाए, हम उससे उबर गए। हमने उससे सुपर कंप्यूटर मांगा, उसने नहीं दिया, हमने खुद बना लिया। यानी कि आज 2-4 इंजन या MQ-9 ड्रोन वो दे या ना दे, आवश्यकता और आविष्कार की जननी होती है, हम उसे कर लेंगे, पहले तो इसे समझे। दूसरी बात, देखिए हम 10 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है पाकिस्तान के मुकाबले, लेकिन पाकिस्तान $6 लाख हर माह खर्च करता है अमेरिका में, किस काम के लिए? लॉबिंग के लिए, अपने लोगों को वहां की गवर्नमेंट में, व्हाइट हाउस में मिलाने के लिए, बातचीत करने के लिए। और हम इतनी इकोनॉमी होने के बाद हम उसके 1/3 है, तो हम अपनी इस चीज को बढ़ाएं, अपनी कूटनीति को बढ़ाएं। आज जो उनके ब्यूरोक्रेट डोनाल्ड ट्रंप को समझाते हैं कि पाकिस्तान इज मोर फेवरेबल, वही ये समझाएं कि नहीं सर, हिंदुस्तान इज मोर फेवरेबल, दिस इज वे ऑफ कूटनीति। और तीसरी बात सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि हम हर बात का जवाब दें। हमारा जिसे कहते हैं अल खामोशी नीम रजा। अगर हम खुद अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, हमें किसी से कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर अमेरिका हमारे खिलाफ कहीं जाता है तो उसको ये समझ जाना चाहिए कि ब्रिक्स के अंदर और SCO के अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो RIC है, यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना, और यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। और असलियत में अमेरिका इसी से डरा हुआ है। और जो कजान में मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की, जिसके 24 घंटे पहले चाइना ने हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिया था, डेप्सांग और डेमचौक में, उसके पीछे क्या मैसेज था? इसको तो लोग बाग अभी समझ नहीं रहे, लेकिन वो मैसेज बिल्कुल ठीक कहा त्यागी साहब आपने कि आवश्यकता ही जो है वो जननी होती है आविष्कार की। और अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी भारत किस तरीके से जवाब देता नजर आएगा और भारत की आत्मनिर्भरता आगे चलकर किस तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ती नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए क्रायोजेनिक इंजन जब राजीव गांधी जी लेने गए थे तो अमेरिका ने मना कर दिया था, और अमेरिका ने रशिया को भी प्रेशर डाल के दिलवाने से मना कर दिया था।
मैंने आपको एक शब्द बोला इसके पहले कि ब्लैकमेलिंग कई तरह की होती है। चलिए, पाकिस्तान परमाणु बम की ब्लैकमेलिंग करता है, इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग भी सुपर पावर्स और वर्ल्ड बैंक वगैरह करते रहते हैं। आपको वो कर्ज वगैरह बहुत महंगे देते हैं, मार्केट ओपन करने के लिए प्रेशर डालते हैं। अभी जो किसानों की नीति को लेके बात मोदी जी चल रहे हैं, अमेरिका वही चीज तो कर रहा है। टेक्नोलॉजी देने के मामले में ब्लैकमेलिंग होती है, कुछ ना कुछ बगैर लिए हुए और बहुत ऊंचे दाम उसके जो है लिए जाते हैं। तो ब्लैकमेलिंग किसी भी तरीके, क्रायोजेनिक इंजन देना, कावेरी इंजन, जेट इंजन वगैरह बनाना, ये उस ब्लैकमेलिंग का मुंह तोड़ जवाब है कि जो टेक्नोलॉजिकल ब्लैकमेलिंग अभी तक होती थी, अमेरिका वगैरह करते थे, अब वो हम नहीं सहेंगे। केवल युद्ध या परमाणु बम की जो ब्लैकमेलिंग होती थी, बात उसकी नहीं है। इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग सबसे बड़ी ब्लैकमेलिंग है, जो जल्दी महसूस नहीं होती है लेकिन लॉन्ग टर्म में महसूस होती है। और बड़े देशों का ये स्ट्रगल रहा है, इंक्लूडिंग चाइना की भी अगर मैं बात करूं। भाई, बड़े देश अमेरिका आपके साथ सीधे युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, तो वो आपको ब्लैकमेल कैसे करेंगे? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, कुछ विषम परिस्थितियां आपके खिलाफ खड़ा कर देंगे, जैसे बांग्लादेश में खड़ा कर दिया, पाकिस्तान को सपोर्ट देना। कुल मिला के देखिए, त्यागी जी जो बोल रहे थे किसी एक को जेल में डाल दीजिए। अरे सर, एक ईडी की नोटिस गई है, उसमें तो आप लोग हल्ला मचा देते हैं कि लोकतंत्र बर्बाद हो गया, लोकतंत्र लुट गया। बिल्कुल, जेल में डाल देंगे तो क्या होगा? शुरुआत हो गई है, धीरे धीरे करके भारत वापस अपने चाल और चरित्र पे मिश्रा जी, बड़ी बात आपने कही।